हो गई फेमस, मिल गया अटेंशन, यही चाहती थी ना तुम्हारे भी। अब हम जैसे निमित्त मात्र मूर्ख अज्ञानी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए देवी जी कि आप मेरी पॉडकास्ट में पधारी कैसे। अवंतिका करने वाली थी ना मेरा पॉडकास्ट, कहाँ है अवंतिका? मम्मी जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। really? हाँ मैं तो आपकी परछाई के बराबर भी नहीं हूँ, और अगर आप मूर्ख है ना तो मैं महामूर्ख। और मुझे कैसे पता हो सकता है कि डॉक्टर अवंतिका कहाँ है? मैं तो यहाँ आपसे और पापा जी से रिक्वेस्ट करने आई थी कि मुझे मेरी प्रैक्टिस दोबारा शुरू करनी है, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि आपका पॉडकास्ट शुरू हो गया और आपकी गेस्ट नहीं आई अभी तक, वो गायब है, उन्होंने धोखा दे दिया आपको। मम्मी जी अगर पॉडकास्ट तक मैं नहीं आती तो बहुत बेइज्जती हो जाती है हमारे परिवार की, आपका शो फ्लॉप हो जाता। इसलिए आपकी बहू होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आज गेस्ट बनकर बैठूं, ताकि हमारी फैमिली की इज्जत, हमारी फैमिली का नाम खराब ना हो। आजकल मुझे लग रहा है कि कमी मुझ में ही है शायद कुछ, लेकिन मैं कुछ सही भी करने चाहती हूँ तो पता नहीं सब मुझे गलत ही क्यों समझती है। अवंतिका क्यों नहीं आई पॉडकास्ट में? क्योंकि आपकी प्यारी सी बहू आरवी ने मुझे स्टोर रूम में लॉक कर दिया था, इसलिए नहीं बुलाती। डॉक्टर आरंभी टंडन आज से ऑफिशियली हमारे इस न्यू पल्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप तैयार हैं डॉक्टर आरंभी बनने के लिए? एक लाइव स्ट्रीम में ना सिर्फ व्यूज नहीं लिए, उसने एक पूरी फैमिली की सच्चाई एक्सपोज कर दी। और अब जब उन्होंने यहाँ पर भाई वो सीधा स्कैंडल बन सकता है, तो आरंभी के एपिसोड की शुरुआत होती है आरंभी के बोल्ड अनाउंसमेंट से, जहां वो सबके सामने डिक्लेयर करती है कि वो अपनी मेडिकल सीट वेस्ट नहीं करेगी और अपने बेटे विहान के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनेगी। अब लेकिन ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये एक ओपन चैलेंज था उस सिस्टम के खिलाफ जहां उसे सालों तक दबाकर रखा गया। मंजू कंफ्यूज है, लेकिन बलबीर पूरा सच सामने दे देता है और कैसे टंडन फैमिली ने अपनी पावर उसे ये करके आरंभी को मुंबई में काम करने से रोका था। मतलब उससे जानबूझकर एक क्वालिफाइड बट यूजलेस पोजीशन में बांध दिया था, और अब आरंभी ने भाई वो चेन ना तोड़ दी है। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरंभी खुद कहती है कि उसकी इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर इन लॉ डिंपल है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे बड़ा इंसल्ट दिया था जब उन्होंने मुझे सिर्फ डिग्री वाली डॉक्टर बोला था, और वही इंसल्ट अब मुझे लगी थी और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। मतलब आरंभी ओपनली एक्सेप्ट करती है कि वो अब तक सिर्फ नाम की डॉक्टर थी, लेकिन अब वो लोगों की जिंदगी बचाने वाली रियल डॉक्टर बनेगी। वहीं पॉडकास्ट पर लोग उसे हीरो यहाँ पर बना देते हैं, इन्वेस्टर्स तक बोल देते हैं कि आरंभी ने लोगों को इंस्पायर कर दिया है, लेकिन घर के अंदर सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। डिंपल के अंदर इनसिक्योरिटी क्लियरली दिख रही है जब वो इनडायरेक्टली पहुंचती है और यहाँ आरंभी से पूछती है कि भाई अपने हस्बैंड विश्वास से आगे बढ़ना चाहती हो। आरंभी का जवाब सीधा और पावरफुल होता है कि उसे किसी से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उससे सिर्फ अपने बेटे के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनना है। लेकिन फिर भी डिंपल को एक ऐसा सवाल पूछ देती है जो सीधा ईगो पर लगता है, क्या आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है? और डिंपल का हाफ आंसर ये क्लियर कर देता है कि ट्रस्ट अभी भी मिसिंग है। मीनवाइल घर के दूसरे मेंबर्स आरंभी के सपोर्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर मनमीत प्राउडली कहती है कि आरंभी ने सही किया और अब वो मुंबई में ही काम कर सकती है। राज का एक हल्का सा फन मोमेंट आता है, लेकिन उसके पीछे भी एक लेयर्ड इमोशन है जहां वो इनडायरेक्टली आरंभी के स्ट्रगल को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है विश्वास पर, जो अवंतिका को ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम में पहुंच गया है, और जब वो यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो अवंतिका अंदर बंद मिलती है, शॉक, पैनिक और यहाँ डाउट के साथ हिट करते हुए। और बिना टाइम वेस्ट किए अवंतिका सीधी आरंभी पर इल्जाम लगा देती है, और ये सब रिवेंज है क्योंकि आरंभी को रोक कर रखा गया था और यहाँ पर अब वो बदला ले रही है। विश्वास का रिएक्शन तुरंत एग्रेसिव हो जाता है और डिसाइड करता है कि अगर ये सच है तो वो आरंभी को सबक सिखा के रहेगा। मतलब अब ये सिर्फ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये ओपन वॉर बन चुका है। और अब जब अवंतिका सबके सामने आकर आरंभी पर ये एक्यूजेशन रिपीट करती है ना, तो उसने उस स्टोर रूम में लॉक किया था, तब पूरा घर शॉक से फ्रीज हो जाता है। डिंपल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, बलबीर का गुस्सा सरफेस पर आ जाता है और आरंभी उसे ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा गया है जो उसकी पूरी कमबैक स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या सच है, सवाल ये है कि क्यों किसको बर्बाद करेगा पहले।